भाइयों का, बहनों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और जो आपका एक्सपेक्टेशन है, जिस भाव को लेकर के आप यहाँ आए हैं, आप निश्चिंत होकर के बैठिए, उससे ज़्यादा लेकर के जाएंगे। ठीक है। आप लोग जब यहाँ आए हैं तो आपके मन में एक कहीं ना कहीं वो भाव होगा कि पता नहीं कोई हमको भाई मिले और मुझे बताया गया कि एक संडे का प्रोग्राम होता है, उसमें आपको आना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके जीवन में एक परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो अभी तक तो हम लोग ये समझ रहे थे कि मुखर्जी नगर आना है तो कोचिंग करना है ना। यहाँ आए हैं तो कोई टीचर का गाइडेंस मिलेगा, कोई कोचिंग मिलेगा और उसके बाद हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। मोटा मोटी तौर पे समझे तो यही समझते हैं। हम बाहर से आते हैं, हमारा एक सपना होता है। हर एक गांव में, हर एक घर में एक सपना पलता है और उसके बाद धीरे धीरे वो सपना जब मूर्त रूप लेता है तो हम लोग साहस करते हैं और दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, मुखर्जी नगर आते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ आते तो हैं, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया कि सफलता का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है ना। वो हो नहीं पाता है। बहुत सारे लोग उस भाव से आते हैं कि हम कोचिंग करेंगे, सारी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन वो सपना, वो सफलता दिखाई नहीं देता है। तो बात ये आता है कि कोचिंग तक तो ठीक ठीक था, लेकिन ये नया चीज क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि आप संडे को बुलाने का जो उद्देश्य था वो क्या है। आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे युवा आते हैं, हम तो सबसे मिलते रहते हैं। आज के युवाओं का स्थिति ऐसा है कि चेहरा जो है ना मुरझाया रहता है। बिल्कुल जो है, युवा का मतलब वो होता है कि खिलता हुआ, खिलना चाहिए उसको, मुस्कुराना चाहिए, चेहरे पे मुस्कान चाहिए। लेकिन आज देखेंगे कि 25 साल 30 साल के सब बूढ़े सब घूम रहे हैं मुखर्जी नगर। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप जनरली देखेंगे कि ऐसा सर्वे है, सर्वे किया गया है कि यहाँ के जो युवा हैं, मोस्ट प्रोबेबली दिन में 24 घंटे में 3-4 घंटे डिप्रेशन में रहते ही हैं। नहीं रहते हैं तो उसका फ्रेंड उसको डिप्रेशन में ला देगा। जो वो पास पास का मित्र है ना, वो आएगा आपके यहाँ, आपसे बात करेगा और बोलेगा नहीं हो पाएगा तुमसे। और बाबा लोग भी यहाँ बहुत हैं, है ना। बाबा लोग किसको बोलते हैं पता है ना? जो सीनियर लोग हमारे हैं, वो बताएंगे कि अरे हम बहुत देखे, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, किस चक्कर में तुम पड़े हुए। अब दिन भर हम वही सोच रहे हैं कि सही कह रहा है, हमको कुछ और डिसीजन ले लेना चाहिए, कुछ और कर लेना चाहिए। और इस उहापोह में हम अंदर से वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। और ये जो हमारे अंदर की लड़ाई है, वो किसी से हम साझा नहीं कर पाते। ये आपके घर से, घर में आप बात करते हैं तो घर वाले उधर अलग एक्सपेक्टेशन है ना, कि समय बीता जा रहा है, बाल भी पक रहा है तुम्हारा, शादी करना है तुम्हारा, जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ करो। और इस उहापोह में जो है ना, अंदर से हम परेशान रहते हैं, क्या करें, कहाँ जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस बार तो प्री भी नहीं हो पाया, है कि नहीं? क्या होगा, प्री का सिलेबस चेंज कर दिया, है ना। बहुत सारा मन में वो भाव आते रहता है। लेकिन मैं बता दूं कि असंभव कुछ नहीं है दुनिया में। ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिन्होंने एक से बढ़ के एक काम किया। अभी देखेंगे कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना। अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है। बहुत आदमी तैयार होंगे कि आज 12:30 बजे से मैच है, वो भी देखना है जाके, है ना। आप देखेंगे कि आ, सबके लिए अपना अपना इम्पोर्टेंस है। हम पूरा एनालिसिस करते हैं, बाहर का मजा भी लेते हैं, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन हम अपने अंदर में नहीं झांकते हैं। आपको पता है कि 15 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए, ओलंपिक में 15 सेकंड का परफॉर्मेंस होता है मैक्सिमम, उसके लिए 15 साल की मेहनत करते हैं लोग। उसको हम नहीं देखते हैं, है ना। आप देखेंगे कि जो 11 प्लेयर आज क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलने जा रहा है, उसने कितना मेहनत किया होगा, कितना मेहनत किया होगा। मैं सचिन की ही बात करता हूँ आपसे। सचिन तेंदुलकर जो है, पहला डबल सेंचुरी मारा था उन्होंने, है ना। पहला डबल सेंचुरी उन्होंने मारा था। उससे पहले लोगों को लगता था ये असंभव है, ये संभव नहीं है कि डबल सेंचुरी मारा जा सकता है। और पहला डबल सेंचुरी मारने में कितना टाइम लगा होगा अंदाजन? 19
2963 वनडे लगा, इतना वनडे क्रॉस हो गया, उसके बाद जाकर के सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारा। तो जब उन्होंने डबल सेंचुरी मारा तो जनता को यह समझ में आया कि ये किया जा सकता है, ये ऐसा असंभव चीज नहीं है। देखिए थॉट प्रोसेस क्या होता है, कि हमारा सोच क्या होता है, कि बोला ये किया जा सकता है। और जब आदमी के थॉट प्रोसेस में आया तो उसके बाद देखिए किस तरह से इतिहास बदला। वीरेंद्र सहवाग ने मारा, उसके बाद ब्रेक किया, मार्टिन गुप्टिल ने मारा, क्रिस गेल ने मारा, रोहित शर्मा ने मारा, और पता नहीं कौन कौन। इस तरह से ब्रेक होता हुआ चला गया, है ना। और आप लोग जो कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं जो हर एक साल हो रहा है। 1000 स्टूडेंट हर एक साल निकालता है, लेकिन फिर भी अंदर में जो भाव है ना कि होगा कि नहीं होगा, यही आपको ले डूबेगा। ठीक है। हेनरी फोर्ड कहा करते थे, इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट, यू कैन। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं। इफ यू थिंक यू कैनॉट, यू आर राइट, यू कैनॉट। अगर आप सोचते हैं कि हमसे शायद नहीं हो पाएगा, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपसे नहीं हो पाएगा। अगर जीवन में वो लक्ष्य का क्लैरिटी नहीं है, वो थॉट का क्लैरिटी नहीं है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और आज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि इतना सारा डिस्ट्रैक्शंस है ना, इतना डिस्ट्रैक्शंस है कि उससे बचना इतना आसान नहीं है। जब तक आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक आउट नहीं कीजिएगा, जब तक उसको काटिएगा नहीं, तब तक ये संभव नहीं है। जो कार्य आप लोग करने आए हैं मुखर्जी नगर, ये इतना आसान नहीं। इसको करने के लिए बहुत तपस्या की जरूरत है ना। और खास करके हम युवाओं को देखते हैं ना, तो हमको बहुत पीड़ा होता है, बहुत दर्द होता है। हमारे युवाओं का हाल बहुत खराब है, उसको डिस्ट्रैक्ट होने में टाइम नहीं लगता है। और खास करके देखेंगे कि ये जो है ना अप्सराएं हैं, ये 2 मिनट में आपका ध्यान कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों को, आप देखेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें कब नोटिफिकेशन आ गया और कब उसमें हम चले गए, फेसबुक में चले गए, फेसबुक के रील में चले गए, और एक रील के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, उसके बाद अनंत यात्रा जो है वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। घंटे दर घंटे हमारे बीत जाते हैं, और बाद में हमको पता चलता है कि अरे आज तो पढ़ाई हो नहीं पाया। फिर रात में हम सो जाते हैं, कहते हैं कि कल से हम एक नया शुरुआत करेंगे, और वो संभव नहीं हो पाता है। कोचिंग करते हैं हम, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, कोचिंग है गाइडेंस के लिए, टीचर है गाइडेंस के लिए, लेकिन जब तक हम अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, अपने व्यक्तित्व को नहीं डेवलप करेंगे, अपने संकल्प शक्ति को डेवलप नहीं करेंगे, अपने मन पे संयम नहीं करेंगे, अपने उत्साह को मेंटेन नहीं करेंगे, अपने उमंग को मेंटेन नहीं करेंगे, अपने जुनून को मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। और वो इतने आसानी से नहीं होने वाला है। अगर इसमें बचना है तो आपको थोड़ा सा हटके करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। अलग क्या करना पड़ेगा? जो आप यहाँ आए हैं उसी के लिए आपको बुलाया गया है ना। अपने जीवन में कुछ उन सूत्रों को अपना लेंगे तो आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा, है ना। वो विवेकानंद कहा करते थे एक बहुत अच्छी बात, कि द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पर्सन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन लाइज बिटवीन द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। जो साधारण व्यक्ति हैं और जो असाधारण व्यक्ति बन जाते हैं, उसके बीच में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक ही बात है कि वो व्यक्ति एकाग्र है, वो व्यक्ति वर्तमान में जीता है। नहीं तो जनरली आज के युवा जो हैं पास्ट में जी रहे हैं, है ना। वो पास्ट को लेकर के परेशान है कि हमारे जीवन में ये कठिनाई आया, ये सफलता आया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसके चलते हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं जीवन में, है ना। और भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। लेकिन अगर आप एकाग्र हैं, आप फोकस्ड हैं, तो आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जो यहाँ आप आए, जब यहाँ आने के बाद आपने देखा कि सबसे पहला काम क्या हुआ, सबसे पहला काम आपको ध्यान करवाया गया। आप देखेंगे कि दिया दिल्ली से मोस्टली जितने भी आईएएस टॉपर हैं सारे लोग जुड़े हुए, चाहे वो गौरव अग्रवाल हो, चाहे वो आपको अन्नू कुमारी हो, चाहे वो आपका ये क्या बोलते हैं शुभम कुमार हो। अभी लास्ट ईयर जो है अपने टीम से करीब 15 लोग सेलेक्ट हुए यूपीएससी में, और वो वेबिनार के थ्रू हम लोग से जुड़ते रहते हैं सैटरडे को। तो सबका एक बहुत ही कॉमन चीज़ रहता है कि अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है, कुछ बड़ा करना है, तो अपने जीवन में ध्यान को महत्व दीजिए,
मेडिटेशन को महत्व दीजिए। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तब तक आप फोकस्ड नहीं हो पाएंगे, तब तक आप कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे, है ना। और खास करके जो हमारे युवा हैं, वो उनके अंदर में 90% टाइम जो है ना, वो डिस्ट्रैक्शन ही चलता रहता है। डिस्ट्रैक्शन चलता रहता है, कभी इधर ध्यान दे रहे हैं, कभी उधर ध्यान दे रहे हैं, कभी देख रहे हैं कि हमारा रूम पार्टनर जो है फ़ोन पे रात भर बात किया है, हम नहीं बात कर पाए। हमको बॉयफ्रेंड होना चाहिए, हमारा गर्लफ्रेंड होना चाहिए। समस्या बहुत जटिल है, मैं बता रहा हूँ। हम तो बहुत हैंडल करते हैं लोगों को। एक हमारे भाई थे, कुछ दिन पहले फ़ोन किए हमको बहुत लेट नाइट में, बहुत फ्रस्ट्रेट थे एकदम कि भैया जीवन बर्बाद हो गया, दिल टूट गया, अब समझ नहीं आ रहा है जीवन में क्या होगा। तो हम समझ जाते हैं 90% हमारी समस्या है ना, जब तक उसको आप ठीक नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है। आप देखेंगे कि यहाँ पढ़ने आए हैं ना, आप पढ़ाई करने आए हैं, आपने आपको फोकस नहीं कर पाए, कंसंट्रेट नहीं कर पाए, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। और उस पर बात करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम बताना चाह रहे हैं कि जो हम आपको बता रहे थे कि आपके पढ़ाई में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा ना, वो मेडिटेशन का रोल अदा करेगा। अभी आपने मेडिटेशन किया तो आपने देखा होगा कि मन जो है आपका बिल्कुल शांत हो गया, है ना, बिल्कुल शांत हो गया। आप कहीं लेक में कहीं बैठने जाते हैं, नदी के किनारे चाहे किसी पॉन्ड के किनारे, और वहाँ देखते हैं कि पानी अगर साफ है और शांत है ना, क्लीन है और काम है, तो आप नीचे देख पाते हैं कि नीचे जो है कीड़ा घूम रहा है, नीचे काई लगा हुआ है, सब कुछ देख पाते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, है ना, जब तक आप अंदर से प्योर नहीं होंगे ना, आपको अपने लक्ष्य का क्लैरिटी नहीं आएगा, आपको अपने थॉट का क्लैरिटी नहीं आएगा कि हम किस उद्देश्य के लिए आए हैं, हमको कहाँ जाना है। हम कंफ्यूज रहते हैं। अभी जहाँ हम खड़े हैं, हम चौराहे पे खड़े हैं, हमको समझ नहीं आता है कि हमको जीवन में जाना कहाँ है ना। यहाँ आते हैं, आप देखेंगे कि बहुत उत्साह के साथ, बहुत उमंग के साथ लोग आते हैं कि हम यूपीएससी का तैयारी करेंगे। एक दो साल होते होते एसएससी में, फिर कहीं और चले जाते हैं, फिर बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि प्यून वगैरह का भी फॉर्म वॉर्म भरते रहते हैं। ठीक है, लोग परेशान रहते हैं, अपने महत्व को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जब आप यहाँ आए, आपको ध्यान कराया गया, आपको गायत्री मंत्र कराया गया, आपको मैं बता दूं कि कोई व्यक्ति ध्यान करे न करे, कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र करे न करे, लेकिन युवाओं को जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आपको दिखाई देगा।